हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं द सेल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंपार्टमेंट क्या होता है? आज वही सेलुला जो एवी लुईन हक ने दिया था, एवी यहाँ पे लिखा हुआ है, लुईन हक ने दिया था, तो उसी के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए हम आज की स्टडी में पढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था डेड सेल के बारे में। रॉबर्ट हुक ने सेल की मरे हुए सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। और एवी लुईन हक ने लिविंग सेल जीवित कोशिका का खोज करते हुए बताया कि सेल ऑफ स्पाइरोगायरा, उन्होंने बताया कि इसमें सेल स्पाइरोगायरा पाया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल एंड हु डिस्कवर्ड सेल, आगे है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं दोस्तों, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल हु डिस्कवर्ड सेल, सॉरी सर, एल हुक, रॉबर्ट हुक और एल हुक। यहाँ पे दिया हुआ है किसने लिविंग सेल की खोज की थी। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, तो लिविंग सेल की खोज इन्होंने की थी, एवी लुईन हक ने। यहाँ तो इसका उत्तर हो जाएगा लुईन हुक, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ज़्यादा टाइम ना रहे तो जल्दी से हमारा चैप्टर खत्म करना, आज लगेगा 1 घंटा कम से कम, तो लाइन बने रहिए। आधा हम पढ़ेंगे, आधा कल पढ़ेंगे। सेल थ्योरी, आइए जो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे नीट के कॉन्सेप्ट के लिए, पर हमें इतना पढ़ना अनिवार्य है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। सेल थ्योरी जो बोटानिस्ट थे स्लीडन और जियोलॉजिस्ट स्वान, जो जैसा कि आप जानते हैं कि बोटानिस्ट जो थे, जो सेल के बॉटनी में सेल के बारे में बताए हैं वो स्लीडन थे, और जियोलॉजी में जो बताए हैं सेल के बारे में वो स्वान हैं। तो ये स्लीडन जर्मन के वैज्ञानिक थे और स्वान ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। तो स्लीडन ने क्या कहा, स्लीडन ने सेल के बारे में कहा कि ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ प्लांट सेल। उसी जगह पर स्वान ने कहा, जो कि जियोलॉजिस्ट थे, प्लांट एज वेल एज एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल कहा। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेट सेल वाज इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर ऑफ ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ आउटर डिलिमिटिंग प्लांट सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल। जो सलवार होता है, सेल की कोशिका भित्ति होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी परत से कवर होता है, वही प्लांट सेल, जो कि एनिमल का मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इसका जो सीधा साधा सेल थ्योरी है, वो है, सीधा साधा थ्योरी के बारे में है, ऑल द ऑर्गेनल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सीधा साधारण है, ऑल द ऑर्गेनल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड देयर प्रोडक्ट, सभी प्रकार की सेल कोशिकाएँ जो होती हैं कंपोज में बनी होती हैं, सेल देयर द प्रोडक्ट, हर कोई वस्तु
कोई भी प्राकृतिक का हो वह सेल से ही बना होता है। जैसे हमारे कोई भी पार्ट, या जैसे कि दिया हुआ है मैंने लिविंग सेल में कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अगला हम देखते हैं दोस्तों, स्टिफ सलवार। यहाँ जैसा कि हमें चित्र बनाया है स्टिफ रिगार्ड सलवार, ढीला जो है ये आउटर है। देखिए दोस्तों ये आउटर है, जैसा कि आपको हमने यहाँ पे दिखाया था, ये आउटर था दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिलाइमेटिंग, यहाँ पे जो हमें इसको हटाया, इसको जो हमने हटाया तब ये जो है ऐसे बन जाएगा। डिलाइमेटिंग आप सब समझ जाएंगे दोस्तों। डिलाइमेटिंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। फर्स्ट स्टेटमेंट, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहा गया है, ऑल प्लांट दोस्तों, ऑल प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी प्लांट, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु सब सेल से ही बने हैं, ये सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल ऑर्गेनल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी प्रकार की वस्तुएं सेल से बनी होती हैं। इसको जो है आपको हम बता दें, इसको जो है किन्होंने कहा, इसके बारे में किन्होंने कहा ऐसा, इसके बारे में हम थोड़ा आपको विख्यात में बता दें। इसके बारे में दोस्तों हम बता दें आपको किसने कहा, क्यों कहा, सब हम बता देंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बारे में दोस्तों बताया हमें स्लीडन ने दोस्तों, ये इसके बारे में बताया स्लीडन जी ने। अभी हम थोड़ा इसका थोड़ा और जो स्लीडन जी ने हमें बताया कि यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे पढ़ लेंगे, आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यही बताया हमें इसके बारे में बताया। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे जो है दोस्तों, आगे है स्वान। फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि स्टेटमेंट फर्स्ट स्वान ने दिया है और सेकंड स्लीडन ने, तो वही लिखा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया है दोस्तों। आपको कोई टेंशन ना हो, आप लोग तुरंत समझ जाएँ। हम नोट्स को, हमारे नोट्स को देखने के बाद तुरंत समझ ही जाएँ, कुछ दिक्कत ना आए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेल थ्योरी जो है विख्यात हम देख लेते हैं। अब इसका स्लीडन और स्वान ने क्या क्या कहा, अपने अपने बातों को क्या क्या रखा यहाँ पे, वह हम देख लेते हैं। क्या क्या उन्होंने कहा। चलिए हम देखते हैं। ऑल द ऑर्गेनल, उन्होंने कहा ऑल द ऑर्गेनल आर कंपोज्ड ऑफ देयर प्रोडक्ट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि ऑल द ऑर्गेनल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल
Their productive cell is the basic structural fundamental unit of life. सभी प्रकार की जो सभी प्रकार की सब वस्तुएं, जीव जंतु, प्लांट मतलब पेड़ पौधे सब सेल से बने होते हैं। सेल की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो उसकी छोटी इकाई हो जीवन ही है, वो स्ट्रक्चर हो। जैसे हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है, उसे पेड़ पौधों का हो गया कुछ इस प्रकार हो गया। तो थोड़ा हम इसे कलरिंग कर देते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार हो गया। चलिए हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे दिया हुआ दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ स्लीडन जी ने अब देखिए दोस्तों, इसमें खास बात ये है कि यहाँ तक की जो बात है, यहाँ से यहाँ तक की बात किन्होंने कहा, स्लीडन महाराज ने, मतलब स्लीडन जी ने। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे आपको बहुत मज़ा मिलेगा। और यहाँ से जो है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से जो चीज़ें हैं यहाँ तक इन्होंने कहा, स्वान जी ने यहाँ सबके बात की। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो हमें पढ़ा हुए उसके बाद आए जो हमारे रूडोल्फ वर्चो जी, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा मॉडिफाई किया कि बात पूरी तरह है नहीं। तब उन्होंने बताया कि ओमिनीज सेलुला ई सेलुला न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एजिटिव सेल। ये लाइन हो जो दोस्तों, ये लाइन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाइन जो लिखा हुआ है, आप लोग मेरे कहने पे इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये आ सकता है आपके नेट के पेपर में, ये लाइन जो है ये आ सकता है कि रूडोल्फ वर्चो ने क्या कहा। तो उन्होंने बताया कि ओमिनाइज सेलुला ई सेलुला न्यू एराइज फ्रॉम द ईटिंग सेल। जब कोई सेल मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है, तो नया सेल उत्पन्न होता है। इनका हम थ्योरी बता देते हैं आपको। थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, मॉडिफायर सेल ऑल ऑर्गेनेल्स, उन्होंने कहा ऑल ऑर्गेनेल्स आर कंपोज देयर प्रोडक्ट, ऑल organism are composed of cell and their product. Cell is the basic structure and fundamental unit of life. और तीसरा बात, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एजिटिव सेल, जैसा कि हमने ऊपर बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है थोड़ा हम चित्र बता देते हैं आप लोग, थोड़ा चित्र हम बना देते हैं। थोड़ा चित्र यहाँ पे है, जहाँ कि कोई आदमी है, कोई स्ट्रक्चर है, जहाँ हमें आदन तो हमें आदन है, फिर हम बता देते हैं। ये है जोन ही,
ए है मोनो, ए है जोनू, ए है जोनू, ए है मोनो। तो इसका शरीर जो है दोस्तों, इसका शरीर का हर पार्ट जो है सेल से बना हुआ है। इसके भी सेल हर पार्ट से बना हुआ है। जब जैसे हाथ का जब हमारा है, जब रूह की तरह छूटने लगता है सभी तो हमारे हाथों से, तो वह है जो सेल डेड हो जाता है। तब तो डोडो वर्जी ने बताया है कि उसकी जगह नई सेल जो है पेरिस्टिम होता है। न्यू सेल पेरिस्टिम होता है। जो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बना आप समझ लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे थोड़ा बचा हुआ दोस्तों, इसमें नहीं बचा हुआ, नहीं बचा हुआ। चलिए आगे, चलिए देखते हैं आगे। देखो अब आ गए हैं सेल। सेल है क्या? अभी तो हमने सेल का थ्योरी देखा, लेकिन अब हम जानेंगे सेल है क्या। सेल है क्या? हमें सुना नहीं होगा कि सेल है क्या। तो आज हम वही जानेंगे सेल है क्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेल जो चीज है, सेल इज द जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल जैसे DNA RNA होता है वही आता है, या कभी भी ये दोनों हमें कभी भी समान नहीं होते। DNA RNA शरीर में क्यों DNA क्यों पाया जाता है, तो RNA। अब साइटोसेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब है। अब आइए जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा ये है, मान लो जोनहू, ये है जोनहू, ये है मोनू, हमारा जोनू मोनू। ये है लड़का, ये है लड़की। सॉरी, ये थोड़ा हमारा नाम गलत हो गया है, नाम गलत हो गया तो ये चीज़ जो है दोस्तों, थोड़ा हम जो है ये है जोनहू, सॉरी ये है जोनहू, ये है जोनहू, ये है मोनू, ये है जोनहू मोनू, ये है जोनहू। तो आगे जो है, जो इसके अंदर से है, इसके अंदर से स्पर्म निकलेगा, स्पर्म, और उसके अंदर से निकलेगा ओवम। जब इसका डीएनए मिलेगा तो जाइगोट का निर्माण करेगा। ठीक है, जाइगोट का निर्माण करेगा। जब एक्स जब 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 एक्स प्राप्त होगा, एक्स प्राप्त होगा, तो इसे भाग होगा, तब हमें एक बेबी प्राप्त होगा, जो है इसका नाम होगा सोनू। इसका नाम होगा सोनू, लड़का प्राप्त होगा। DNA RNA प्रोटीन से जो जाइगोट बनेगा, DNA RNA और प्रोटीन मिलकर हमें बेबी प्राप्त होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
आगे है दोस्तों, आगे है आगे दिया हुआ है दोस्तों रसगुल्ला चाशनी। जैसे हम एक लेते हैं थोड़ा, एक हम लेते हैं रसगुल्ला। जैसे हमने लिया एक पतीला लिया, हमने एक पतीला लिया, उसमें हमने भर दिया रसगुल्ला। उसके बाद हमने जो है इसको खा लिया। इसको जब खा लिया हमने खा लिया, इसको हमने खा लिया। इसको हमने जब खा लिया, अभी थोड़ा सॉरी रसगुल्ला है, जब हमने खा लिया खाली मतलब अंदर रस बचा। अब जो है दोस्तों, जो ये जो है जो एक चीज़ हमने देखा अभी, रसगुल्ला हमने खा, जो है रसगुल्ला ये, इसे हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेल। हम इसे कहेंगे सेल ऑर्गेनेल। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है जो है ये रसगुल्ला था, चाशनी थी। रसगुल्ला सेल ऑर्गेनेल, जो इसके अंदर चाशनी बची उसे कहेंगे हम साइटोसोल। क्या कहेंगे? साइटोसोल। अभी हम चित्र बनाने अब समझाना कोशिश करते हैं। जो इसमें रसगुल्ला था इसे हम कहेंगे दोस्तों, हम इसे कहेंगे यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ चाशनी बची हुई है। ये है जो रसगुल्ला है, ये है सेल ऑर्गेनेल। और ये जो है चाशनी बची है उसे हम कहेंगे, जो चाशनी बची हुई है उसे हम कहेंगे साइटोसोल। अब नोटिस कीजिएगा, इसे हम कहेंगे साइटोसोल, अब इसे कहेंगे सेल ऑर्गेनेल, इसे कहेंगे साइटोसोल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है सेल ऑर्गेनेल लेकिन ऑर्गन है, छोटा सा ऑर्गन है हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ऑर्गन हमारे शरीर में पाया जाता है ऑर्गन। तो हमारे शरीर में, जैसा कि हम चित्र के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा शरीर है, हमारा शरीर है। यहाँ पे हमें फेफड़ा मिलेगा, यहाँ पे हमें लीवर मिलेगा, यहाँ पे हमें गुर्दा मिलेगा, तो इसी प्रकार दोस्तों बनाया है मिलेगा।
यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है ये ऑर्गेनल्स है, क्योंकि हमारा विख्यात किया हमने, जिसमें ये चीज़ है ऑर्गेनल्स, ये सब चीज़ें। तो ऑर्गेनल्स जो इनसाइड अंदर एक सेल के अंदर इफेक्टिव स्ट्रक्चर विच परफॉर्म लाइक फंक्शन स्पीकिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज जो है हमारा सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल इसमें जो है हमने इसका सारणीबद्ध किया है, इसे हमने इसे सारणीबद्ध कर लिया है दोस्तों। ये है सेल ऑर्गेनेल, इसे हमने कर दिया सारणीबद्ध। जो पहला है इसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड बनेगा, मेम्ब्रेन लेस होगा, उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बनेगा। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और मेम्ब्रेन लेस में राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में रैमिंग ऑल बनेगा। चलिए खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे है, जैसे आपने सुना कि हम जब घटाते चलते हैं, जैसे यहाँ प्लांट सेल है, ये दो सेल है, जब इसे हम इसको पूरा घटा दिया, ठीक है, हमने इसे पूरा गायब कर दिया ऐसे ऐसे। जब ये गायब हो गया दोस्तों, जब ये गायब हो गया तो बचा क्या, केवल भित्ति, तो तलवार बचा केवल। जब इससे प्लांट सेल से तलवार घटाया गया तो क्या बचा, हमें प्रोटोप्लास्ट मिला। अब हम प्रोटोप्लास्ट से जो एक चीज़ है इसे हम घटाएंगे, तब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बचेगा, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में से हम माइनस जब हम करेंगे इस चीज़ को, तब हमें मिलेगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में से जब हम माइनस करेंगे इसको, ये सेल ऑर्गेनेल्स को, तो हमें मिलेगा साइटोसोल। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा साइटोसोल। चलिए चैप्टर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है दोस्तों जो एक चीज़ है दोस्तों, खास जरूरी नहीं है पर हमारा पढ़ाने का कर्तव्य है, तो हम बताएंगे आपको थोड़ा फास्ट। इम्प्रीमिएबल, प्रीमिएबल, सेमी प्रीमियल, सिलेक्टिव परमिएबल। जैसे कोई चित्र हम बता देते हैं, चित्र के बारे में आपको समझाना है। कोई बच्चा है, ये कुछ बच्चे हैं, ये स्कूल है, स्कूल नेम है, कोई नाम हो सकता है, हम यहाँ पे लिख दिया है। हमने यहाँ पे लिखा PW विद्यापीठ।
यहाँ पर कुछ लड़के हैं, तो इन्होंने इन दोनों ने अपना ड्रेस पहना हुआ है कुछ इस प्रकार। और ये जो है इसने कुछ नहीं पहना है, नहीं पहना है और सब प्रेजेंट है। तो इस तब ये लोग एक बार जब ऐसा होगा कि ये सब लोग अंदर जा पाएंगे। एक बार ऐसा होगा केवल सेलेक्टिव ही जाएंगे, एक बार ऐसा होगा पेपर के माध्यम से जाएंगे, एक बार ऐसा होगा कि इनके पास एक आईडी कार्ड होगा, उसे दिखाएंगे तब अंदर जाएंगे। तो वही है सेमी परमेबल एंड परमेबल। चलिए हम जानते हैं। इम्परमेबल, इसमें जो है सेलेक्टिव, इसमें सेलेक्टिव ही जाएंगे, नहीं इसमें सेलेक्टिव ही जाएंगे। इसमें कोई भी जा सकता है, सेलेक्टिव और असेलेक्टिव। नहीं दोस्त, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। इसमें जो है कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। डिम्पोजिशन ऑफ लाइनिंग और सबमिट और वॉक्स, इसमें दोनों लोग जा पाएंगे, सैल्वेंट एंड सैल्यूट। इसमें सैल्वेंट जा पाएगा, सैल्यूट नहीं जा पाएगा। और इसमें सैल्वेंट जाएगा, सैल्यूट भी जाएगा, पर इनका जो है कलर बदल होंगे और ड्रेस में होंगे तभी जा पाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है सलवार, आगे दिया हुआ है सलवार। हमने इसका हमने सेल जो है वो दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में परमेटिव फाल्स होते हैं और यूकैरियोटिक में नया बनते हैं, और इन दोनों से न्यूक्लियस निकलते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डीएनए, जो कि यहाँ पे हम चित्र है डीएनए, तो ये जो चीज़ है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ये जो चीज़ है इसके अंदर जो सामान भरा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर जो सामान भरा हुआ है वो है जेनेटिक मटेरियल। ये दोनों मिला के बनते हैं न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है न्यूक्लाइड। अब हम बात करेंगे न्यूक्लाइड। अब न्यूक्लाइड है क्या? तो न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड। जब हम न्यूक्लियस से निकालेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तो हम उसे कहेंगे न्यूक्लाइड, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे ही दोस्तों। जेनेटिक मटेरियल से हम घटाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मिलेगा हमें न्यूक्लाइड डीएनए। एंड जब हम जेनेटिक मटेरियल से हम घटाएंगे वायरल मेम्ब्रेन को तो हमें मिलेगा वायरॉइड। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हम एक थोड़ा सा पढ़ के अब करेंगे बंद, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में एक छोटी सी बात लेक्चर के बाद दोस्तों। जैसा कि हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
लाइक करना ना भूलें और कोई दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं अगले चैनल में। धन्यवाद।